राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते महाराज जी, पर ये रोज लड़ाई भी हो जाती है महाराज जी। ऐसे में नहीं, लड़ाई क्यों करते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दो ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे, तुम शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहे अपने पति से प्यार करें। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ के कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं, कहाँ नरक स्वर्ग है, यहीं देख लो नरक स्वर्ग है। देखो, सारा खेल कर्मों का है। तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। वो नाराज हो, तुम चुप हो जाओ। ज़्यादा नाराजगी की बात कह रही, घर से बाहर निकल जाओ, आधा घंटा बाहर बैठो चुपचाप, फिर चले आओ। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं। यही देखो, अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। जब ज़्यादा उतर जाती है तो फिर हिंसा में आ जाती है। तो थोड़ा खाओ पियो, दंड बैठक मारो, थोड़ा नियम से है। कभी कभी अपने ढांचे की तरफ देख लिया करो तो गुस्सा कम हो जाएगी। शरीर में पुष्टता, और खाओ पियो, ठीक से रहो, भजन करो। और बच्चा, तुम भी लड़ा मत करो। क्या अपने पति को भगवान मानकर आराधना नहीं कर सकती? तो अब रोज पति से लड़ोगी तो ये कोई आराधना रही क्या? कभी कोई बात है तो बैठ करके मानते हैं। गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको, बुद्धिमान आदमी वही जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो, तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। कई बार ना चाहते हुए बड़े अपराध बन जाते हैं। इसलिए बहुत शांति। ज़्यादा जैसे पति होकर के ज़्यादा टॉर्चर करे, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, ज़्यादा मारपीट करे, तो अब वो पत्नी का मन प्यार के लिए तड़प रहा है, व्याकुलता है, पति उससे बैर विरोध का, अब वो इधर उधर फिर दृष्टि। जैन का सिहानिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं। तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है या एक धाम से? पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। तो धन्यवाद है आपके पति को, जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। तो तुम जिस रज में आई हो, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए। क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, आप गौर से ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के
सिर पर गंगा जी विराजमान है। और वो कौन है गंगा जी? भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप धारण किए और वो ब्रह्मलोक पद गया, तो ब्रह्मा ने वो जल चरणों का प्रक्षालन करके कमंडल में रखा। वही ब्रह्म कमंडल से भगीरथ ने तपस्या के द्वारा जब लाए, तो वही भगवान शंकर के सिर पर विराजमान हुए। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरचारी। जिन चरणों का धोवन गंगा जी भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है, उन्हीं चरणों से यहाँ गाय चराया, उन्हीं चरणों से यहाँ खेले, घुटनों के बल यहाँ खेले, भगवान रास किए, भगवान नित्य विहार किए। तो ये भूमि की समानता त्रिभुवन में नहीं हो सकती। जो ब्रज 84 कोष भूमि, उसमें मुकुटमणि वृंदावन। अगर आप वृंदावन आ गए तो सब तीर्थ हो गए, सब पुरियां हो गई, सब भगवान के विग्रहों के दर्शन हो गए। ऐसी भावना करो। ये परम धाम वृंदा विपिन है। जैसे हम पीपल के मूल जल में जड़ चढ़ा दें तो डाल पत्ते सब जगह पहुंच गया, ऐसे हम वृंदावन धाम का सेवन कर लिए तो सब तीर्थों का सेवन कर लिए।